हेलो बच्चों। आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी कक्षा 10 की गणित की वर्कशीट 78। तिथि है 27 जनवरी 2021 और आज हम रिवीजन कर रहे हैं हमारे बहुपद की। तो एक बार जल्दी से क्विक रिवाइज करते हैं हम हमारे बहुपद को। तो बहुपद क्या होता है? बहुपद जिसमें एक से ज़्यादा पद हों और बहुपद के शून्यक शून्यक में यानी x का ऐसा मान जिसके लिए पूरा का पूरा बहुपद जो है उसकी वैल्यू 0 हो जाए। तो बहुपद जो है उसमें हमारी जो बहुपद की डिग्री होती है वो क्या होती है? जो भी x की अधिकतम घात होती है वही बहुपद की डिग्री होती है। जैसे द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद किस टाइप के होते हैं? ax² जमा bx जमा c। तो यहाँ सबसे अधिक घात क्या है? x की 2, तो इसकी डिग्री भी 2 होती है। तो एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है जैसे। फिर है हमारे रैखिक बहुपद यानी ax प्लस b। ये है हमारा रैखिक बहुपद। अधिकतम घात क्या है? 1। तो अधिकतम घात 1 है तो इसकी डिग्री भी 1 हो गई। फॉर एग्जाम्पल 2x जमा 1। इसी प्रकार त्रिघात बहुपद क्या होंगे? जैसे ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ये है हमारे त्रिघात बहुपद क्योंकि इसमें अधिकतम घात जो है वो है 3, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगी? 3। जैसे एग्जाम्पल दे रखा है x³ जमा 2। और द्विघात बहुपद के शून्यकों एवं गुण्यांकों के जो हमारे गुणांक हैं उनके मध्य संबंध क्या होता है? शून्यकों का योग जिसे हम अल्फा प्लस बीटा भी कहते हैं बराबर -b/a। और शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा बीटा जो है वो है हमारा c/a के बराबर। अब द्विघात बहुपद को सामान्य रूप में हमने देख लिया, इस प्रकार लिख सकते हैं। और जब इसका ग्राफ बनाते हैं तो हमारे पास आता है कुछ इस प्रकार का परवलय। तो परवलय y बराबर px क्या होता है? को प्रदर्शित करने वाले x निर्देशांक द्विघात बहुपद के शून्यक होते हैं। यानी जो ग्राफ जो ये परवलय का ग्राफ बनेगा वो x अक्ष को जिन जिन बिंदुओं पर काटेगा वही उस बहुपद के शून्यक होंगे। तो अब द्विघात बहुपद का सूत्र क्या है? अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a और अल्फा बीटा बराबर c/a। ये तो हमें पता है इनके गुणांकों के बीच संबंध जो है। तो अब इन्हीं फॉर्मूलों को यूज करके हमें सॉल्व करने हैं ये क्वेश्चन। तो सबसे पहले है द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या। तो मैंने आपको बताया था कि बहुपद की जो भी डिग्री होती है यानी अधिकतम घात जितनी होती है वह उतने ही उसके शून्यक होते हैं। तो द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? क्योंकि उसकी अधिकतम घात 2 है तो शून्यकों की संख्या भी 2 हो गई। बहुपद x² जमा 3x माइनस 10 के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो बहुपद है, हाईएस्ट पावर कितनी यहाँ पर? 2 है, तो शून्यकों की संख्या हो गई 2। एवं इसके शून्यकों एवं गुणांकों के मध्य संबंध को सत्यापित कीजिए। तो सबसे पहले हम इसके शून्यक निकालेंगे और फिर शून्यकों एवं गुणांकों के मध्य संबंध को स्थापित करेंगे। तो अब सबसे पहले हम इसके शून्यक निकाल लेते हैं। तो ये आ गया हमारा हल 2। तो हमारी समीकरण दी हुई है x² जमा में 3x माइनस 10। तो अब हमें 10 के इस प्रकार के गुणनखंड बनाने हैं कि उन्हें जमा या घटा करने पर बीच में 3 मिल जाए। तो ये बन गया x² जमा 5x माइनस 2x माइनस 10। तो हमने 3x को तोड़ लिया, मध्य पद विखंडन विधि। अब इन दोनों में से हमने x को कॉमन निकाला तो अंदर बचा 1x और यहाँ बच गया 5। इसी प्रकार यहाँ हम -2 निकाल लेते हैं दोनों में से, तो अंदर बच गया x जमा 5। तो हमारे पास जो गुणनखंड आए वो x प्लस 5 और x माइनस 2। तो एक बार हम x प्लस 5 को 0 के बराबर रखेंगे और एक बार x माइनस 2 को 0 के बराबर। तो यहाँ से x का मान मिला -5 और यहाँ से मिल गया 2। तो ये हमारे आ गए इस बहुपद के शून्यक। इसको हम मान लेते हैं ये है हमारा अल्फा और ये है हमारा बीटा। अब हमें गुणांकों के मध्य संबंध स्थापित करना है, तो उसे सत्यापित भी करना है। तो अब सबसे पहले हम निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा। तो वो हो गया -5 जमा 2 यानी -3। और हमें पता है अल्फा प्लस बीटा जो है वो -b/a के बराबर होता है। अब b क्या है यहाँ पर? b है हमारा ये 3।
तो 3 और वो माइनस का साइन आगे, बटे में a, एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं यानी 1 है, तो ये आ गया -3। तो दोनों बराबर आ गए यानी सत्यापित हो गया ये। इसी प्रकार हम अल्फा बीटा भी निकालेंगे, यानी -5 गुणा 2, ये आ गया -10। तो ये अल्फा बीटा होता है c/a के बराबर। c क्या है यहाँ पर? 10 नहीं, -10, अपने चिन्ह के साथ वो आएगा। तो -10 और a हमें पता है 1 ही है, तो ये हो गया -10, यानी ये दोनों भी बराबर आ गए। तो हमने क्या सत्यापित कर दिया कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो -b/a के बराबर है, और अल्फा बीटा जो है वो c/a के बराबर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 3 है, यदि px बराबर ax स्क्वायर -3 ब्रैकेट में a -1x -1 का शून्यक 1 है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। अब शून्यक दिया हुआ है, अभी हमने देखा कि शून्यक का मतलब हमें x का ऐसा मान दिया है जिससे पूरी का पूरा बहुपद जो है उसकी वैल्यू ही क्या हो जाए? शून्य हो जाए, 0 हो जाए। तो बस यही गुण हम यहाँ पर यूज करेंगे और इसे हल करते हैं। तो अब है हमारा हल 3। तो हमें शून्यक क्या दिया हुआ है? शून्यक दिया हुआ है बहुपद का 1, तो यानी x का मान जो है वो हमें 1 दिया हुआ है। तो अब हम हमारी समीकरण में x की जगह जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 रखते जाएंगे। तो यानी a गुणा 1 स्क्वायर -3 ब्रैकेट में x -1 है, तो ये a -1 और ये x की जगह हमने 1 रख दिया, ये -1 और ये पूरा मान 0 के बराबर हो जाना चाहिए। तो ये आ गया a -3a जमा 3 -1 बराबर 0। यहाँ मिला -2a जमा 2 बराबर 0, -2a, 2 को हम ले आए इस साइड, तो माइनस माइनस कैंसिल, a की वैल्यू आ गई 1। तो ये है हमारा a का मान। अब देखते हैं प्रश्न 4। प्रश्न 4 है, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए यदि शून्यकों का योग एवं गुणनफल -2√3 और -9 है। शून्यक भी ज्ञात कीजिए। तो हमें शून्यकों का गुणनफल और क्या दिया हुआ है? उसका योग दिया हुआ है। तो पहले हम बहुपद बनाएंगे और फिर क्या ज्ञात करेंगे? शून्यक भी ज्ञात करेंगे। तो अब इसे हल करते हैं। तो अब है हमारे पास हल 4। तो हमें क्या क्या दिया है? हमें दिया है अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग, वो दिया है -2√3, और शून्यकों का गुणनफल जो है वो दिया है -9। अब हमें पता है बहुपद कैसे बनाते हैं। बहुपद की समीकरण बनती है किस प्रकार? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। बस अब इसका मान रख देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा है -2√3 एक्स जमा ब्रैकेट में लिख लेते हैं -9। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर जमा में 2√3 एक्स -9। तो ये आ गया हमारा वो द्विघातीय बहुपद। और अब हमें इसके निकालने हैं शून्यक। अब शून्यक निकालने के लिए हम क्या करेंगे? हम इसके मध्य पद को तोड़ेंगे। तो मध्य पद तोड़ने के लिए हम एक्स स्क्वायर जमा 2√3 एक्स है, तो 9 हमें कैसे मिल सकता है? अगर हम 3√3 को √3 से गुणा करें तो 9 मिल जाएगा। तो बस इसी तरह हम इसे तोड़ देंगे, 3√3 एक्स माइनस √3 एक्स माइनस 9। अब इन दोनों में से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं? x। तो अंदर बचा x प्लस 3√3, और यहाँ से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं? हम निकाल सकते हैं √3 कॉमन, क्योंकि 9 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 गुणा √3 गुणा √3 लिख सकते हैं ना। तो √3 हमने कॉमन निकाल लिया, तो अंदर क्या बचा? x प्लस 3√3। तो अब हमारे पास दो गुणनखंड आ गए, x प्लस 3√3 और x माइनस √3। एक बार हम इसे 0 के बराबर रखेंगे और एक बार हम इस ब्रैकेट को 0 के बराबर रखेंगे। तो यहाँ से मान मिल गया -3√3 x का, और यहाँ से मिला x बराबर √3। तो यानी ये आ गए हमारे दोनों शून्यक। अब देखते हैं प्रश्न 5। प्रश्न 5 है, यदि बहुपद ax स्क्वायर माइनस 6x जमा 6 के शून्यकों का गुणनफल 4 है तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो शून्यकों का गुणनफल यानी हमें क्या दिया हुआ है? अल्फा बीटा, और हमें पता है अल्फा बीटा किसके बराबर होता है? c/a के बराबर। तो गुणनफल जो हमें दिया है वो दिया हुआ है 4, तो 4 बराबर c कितना है? यहाँ पर c है 6/a, a तो a ही है, तो a को यहाँ लिख लेते हैं। तो a क्या हो जाएगा? a हो गया 6/4,
यानी 3/2। तो ये आ गया हमारा ए का मान। हो गई वर्कशीट हल। तो इसी प्रकार के और प्रश्नों का अभ्यास कीजिए अपनी एनसीईआरटी बुक से। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय मैथ।